अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऐसा खुशनसीब इंसान भी था जिससे मिलने की तमन्ना खुद वक्त के खलीफा हजरत उमर फारूक और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने की थी। एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया ने तो नहीं देखा, लेकिन जिसकी इबादत की गूंज आसमानों के फरिश्ते सुना करते थे। आखिर क्या वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पहले ही खुशखबरी दे दी थी और उनके हाथ उठाने पर तकदीर के बदलने की बात कही थी। आज की इस वीडियो में हम ईमान को ताज़ा कर देने वाले उसी अजीम आशिक ए रसूल का वाकया सुनेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही रूहानी और सच्चे वाकये रोज देख सकें। यमन के तपते हुए रेगिस्तानों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था करण। वहां एक शख्स रहता था जिसे दुनिया ओवैस करनी के नाम से जानती है। ओवैस करनी दिखने में बहुत ही साधारण और सादा मिजाज इंसान थे। उनके पास न तो रहने को कोई आलीशान मकान था और न ही पहनने को कीमती कपड़े। वह दिन भर तपती धूप में जंगल जंगल घूमकर लोगों के ऊंट चराया करते थे, और जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे मजदूरी में मिलते उससे अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालते थे। ओवैस करनी की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और उनकी सबसे बड़ी इबादत अपनी मां की खिदमत करना था। उनकी मां बहुत बीमार और कमजोर थीं। उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी और वह चलने फिरने से बिल्कुल लाचार थी। ओवैस अपनी मां को अपने हाथों से निवाला खिलाते, उन्हें नहलाते और रात रात भर जागकर उनके पैरों को दबाया करते थे। लेकिन ओवैस के सीने के अंदर एक और आग सुलग रही थी, और वो थी अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की बेपनाह तड़प। हालांकि उन्होंने कभी अपनी आंखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, लेकिन हुजूर के जिक्र ने ओवैस को पूरी तरह आपका दीवाना बना दिया था। वह अक्सर काम करते वक्त मदीने की तरफ मुंह करके घंटों आंसू बहाया करते थे। जब भी मदीना से कोई मुसाफिर यमन आता तो ओवैस दीवानों की तरह उसके पास दौड़ते और पूछते कि मेरे आका का क्या हाल है। उनकी बातें सुनकर ओवैस का दिल तड़प उठता था। एक बार जब उनके दिल का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने अपनी मां के सामने अपनी दिली तमन्ना रखी और मदीना जाने की इजाजत मांगी। मां ने जब अपने लाडले बेटे की आंखों में वो बेकरारी देखी तो उनका दिल पसीज गया। मां ने कहा कि बेटा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल मदीने में अटका है, तुम शौक से जाओ, लेकिन याद रखना कि घर में मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए वहां ज्यादा देर मत रुकना और नबी से मुलाकात होते ही फौरन वापस आ जाना। ओवैस करनी ने अपनी मां को वादा दिया और खुशी खुशी पैदल ही मदीने के उस लंबे और कठिन सफर पर निकल पड़े। कई हफ्तों तक धूल और गर्मी बर्दाश्त करने के बाद जब वह मदीना पहुंचे तो सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दरवाजा खटखटाया। उनकी धड़कनें तेज थीं, आंखों में आंसू थे कि आज बरसों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन किस्मत देखिए, जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने दरवाजा खोला तो पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद नहीं है। आप किसी काम से शहर से दूर गए हुए हैं। ओवैस करनी के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह नबी के वापस आने का कई दिनों तक इंतजार करते, या फिर मां को दिए हुए वादे को निभाते हुए फौरन वापस लौट जाते। ओवैस करनी ने अपने महबूब के दीदार पर अपनी मां को दिए हुए वादे को ऊपर रखा और बिना नबी को देखे रोते हुए वापस यमन की तरफ चल दिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो आपने घर में दाखिल होते ही फरमाया कि मुझे इस घर में यमन की तरफ से आने वाली एक रूहानी खुशबू महसूस हो रही है। आपने अपने सहाबा से फरमाया कि यमन में एक शख्स है जिसका नाम ओवैस है। वह अपनी मां का इतना बड़ा फरमाबरदार है कि अगर वह किसी बात पर अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम कभी खाली न जाने दे। हुजूर ने हजरत उमर और हजरत अली को वसीयत की थी कि जब तुम्हारी मुलाकात ओवैस से हो तो उनसे अपने हक में दुआ जरूर करवाना। यह मकाम ओवैस करनी को सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की बेपनाह सेवा की वजह से मिला था। ओवैस करनी की यह दास्तान हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे आपको न जाने, लेकिन अगर आप अपने मां बाप के वफादार हैं तो अल्लाह के यहां आपका नाम सबसे ऊंचे मकाम पर लिखा जाता है। उम्मीद है कि ओवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हु का यह ईमान अफरोज वाकया आपके दिल को छू गया होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके सदका ए जारिया में अपना हिस्सा डालें। ऐसी ही और रूहानी इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह खैर।